हाय फ्रेंड्स नहीं, हाय फ्रेंड्स नहीं होता है, हाय फ्रेंड्स होता है। तो अभी जो मैंने बोला फ्रेंड्स, ये करेक्ट है, यानी ये तो आवाज़ का मामला है। तो अभी जो हमने फ्रेंड को जब फ्रेंड्स बनाया तो फ्रेंड्स नहीं बोलकर फ्रेंड्स बोला, और यही करेक्ट है। ये करेक्टनेस कैसे आया, क्या आप इसको समझना चाहेंगे? ये ग्रामर की टेक्निक से आता है, यानी फोनोलॉजी जब आप सीखते हैं, आवाज़ कैसे कंबाइन होगी और फिर वर्ड क्या बनेगा। तो चलिए आज से हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने मुताबिक इंग्लिश बोलूँ और आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आएंगी। आज आपका वेट ख़त्म होता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ मैं आप सबके लिए लेकर आऊँ। अब बात आती है कि इससे बेनिफिट किसको किसको है। तो आप किसी भी अगर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहा हूँ इन सीरीज़ के ज़रिए, तो जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। दो तीन बातें ये कि बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि हम तुरंत से इंग्लिश सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। 1-2 महीने में, 90 दिन में, 30 दिन में कोई जादुई चीज़ नहीं है कि आप तुरंत से सीख जाएंगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है प्रैक्टिस। तो अगर आप टेक्निक्स को सीखेंगे, रूल्स को सीखेंगे कि आखिर लैंग्वेज काम कैसे करती है, तो ही आप इंग्लिश को समझ सकेंगे। तो जब आपने सुनना शुरू ही कर दिया है तो पेंसिल और पेन लेकर, नोटबुक लेकर आप बैठें और साथ साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे आपको गौर से सुनना पड़ेगा। बिना सुने, बिना समझे कोई उपाय नहीं है। तो आज हम जानेंगे इस पार्ट में कि ग्रामर क्या है, ग्रामर शब्द बना कैसे, बस इतनी ही बात को जानेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम कुछ और जानेंगे। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को, जो आपको पूरे ग्रामर सिखाएगी। सो वी हैव अ वर्ड ग्रामर। अब हम बात करें कि ये शब्द आखिर बना कैसे है, इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम ओल्ड फ्रेंच की बात करें तो ओल्ड फ्रेंच में इस शब्द को हम लिखा करते थे ग्रामेयर। बड़े ध्यान से समझना है, GRAMAIRE, ग्रामेयर। और फिर बात आ जाती है लैटिन में। लैटिन लैंग्वेज में इसी ग्रामर की स्पेलिंग हुआ करती थी GRAMMATICA, ग्रामेटिका। करेक्ट। जब हम ग्रीक लैंग्वेज में आते हैं, ग्रीस की जो लैंग्वेज है, और लैटिन है साउथ अमेरिका की लैंग्वेज और उसके आसपास की कंट्रीज़ में बोली जाने वाली ये भाषा। ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसकी स्पेलिंग है GRAMMATICE, और ऊपर ये छोटा सा एक डैश। इससे हम इसको पढ़ेंगे ग्रामेटिके। ग्रामेटिके ऐसे पढ़ने की टेक्निक हो जाएगी इस डैश को लगाने के बाद। तो सबका अर्थ क्या है? और एक कॉमन सा वर्ड है ग्रामेटिकॉस। हमारे पास यही शब्द आता है ग्रामेटिकॉस। ग्रामेटिकॉस का अर्थ क्या हुआ, इससे पहले हम ये जानेंगे। ग्रामा, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, तो इसकी मीनिंग होती है इज इक्वल टू का यहाँ अर्थ है बराबर का अर्थ देने वाला। तो ग्रामा का अर्थ होता है लेटर,
और लेटर मतलब हम समझते हैं अच्छे से, वर्ण जिसको आप कहते हैं हिंदी में, अक्षर जिसे कहते हैं आप, करेक्ट। तो ग्रामर वर्ड से ही क्या बन गया हमारा, मेनली ग्रामेटिकॉस। अब ग्रामेटिकॉस का यहाँ अर्थ होता है कंसर्निंग लेटर्स। इसका क्या अर्थ हुआ, अक्षरों से संबंधित, ठीक है, या हम कहेंगे वर्णों से संबंधित, ये अर्थ हुआ इसका। यानी ग्रामर, ये जो ग्रामर है, मैं अभी इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं कर रहा, सिंपली मैं कह रहा हूँ ग्रामर की बात। तो ग्रामर मेनली हमें क्या सिखाता है, तो ग्रामर का अर्थ हो गया अक्षरों से संबंधित, करेक्ट। और ग्रामर वर्ड, ये जो स्पेलिंग है ये इंग्लिश की स्पेलिंग है, करेक्ट है। तो कंसर्निंग लेटर्स, मैं बातें बड़े आराम से करूँगा आपसे ताकि आप समझ सकें बातों को, हड़बड़ी कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे, क्वाइट सिंपल। तो ग्रामर का अर्थ हो गया लेटर्स से संबंधित, यानी किसी भी भाषा में जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो वो हम ग्रामर की बात कर रहे होते हैं। अब हम गौर करें कि लेटर्स किसे कहते हैं। लेटर्स आपने देखा होगा, ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक, जेड तक। तो ए को हम लेटर कहते हैं, बी को लेटर कहते हैं, सी को लेटर कहते हैं, डी को लेटर कहते हैं। इस तरह के तमाम जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ आ रहे हैं सबको हम लेटर्स कहते हैं, जेड को भी लेटर्स कहते हैं। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लोग आपसे अक्सर पूछते हैं ऐसा कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेनी है, यहाँ एस लग गया। आगे हम रूल भी इसका पढ़ेंगे कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। आंसर के तौर पर क्या कहते हैं लोग, सवाल है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। लोग यहाँ पर आंसर देते हैं 26 एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर्स क्या है, बड़ी ध्यान से समझिएगा इसको। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 1 ही होता है, बस यही करेक्ट है। तो मैं बड़े आसानी से आपको समझाऊँ कि 1 अल्फ़ाबेट कहने का क्या अर्थ है। 1 अल्फ़ाबेट का अर्थ हुआ 26 लेटर्स, और ये 26 लेटर्स क्या हैं, ए से लेकर जेड तक। तो ये ए से जेड तक जो बात है ना, ए से जेड तक ये लेटर्स कहलाते हैं, और लोग इसे ही अल्फ़ाबेट कहकर 26 गिन लेते हैं कि ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है। ऐसा नहीं है, ये लेटर्स हैं, ये अक्षर हैं, ये वर्ण हैं, ये संकेत हैं, कैरेक्टर हैं, टाइप हैं। तो ए से जेड तक को हम लेटर्स कहते हैं, और इसके पूरे सेट को मिलाकर ए से जेड तक की जब हम पूरी बात करेंगे, यानी इन 26 लेटर्स को मिलाकर हम एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक ही है। ए से जेड तक की पूरी सीरीज़ को, ए से जेड तक की इस पूरी सीरीज़ को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ध्यान रहे, आ गई बात समझ में। तो जब हम ए से जेड तक को अल्फ़ाबेट कह रहे हैं तो ए से जेड तक में लेटर्स कितने हुए, तो यहाँ से यहाँ तक में 26 लेटर्स हुए। कितने लेटर्स हुए, 26। अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि 26 लेटर्स बराबर एक अल्फ़ाबेट। आज के बाद आप कभी भी 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे इंग्लिश में, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो लेटर को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, समझ रहे हैं।
और अल्फ़ाबेट किससे बना भाई? तो लेटर्स से बना, एक लेटर से नहीं, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स को मिलाने से अल्फ़ाबेट बना। और इसी को हम कहते हैं, तो हम यहाँ लिख लें ऐसे कुछ, अ सेट ऑफ लेटर्स, ये होना चाहिए एक्चुअली। तो अ सेट ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे? माला बन गई है। किसकी बनी? तो वर्ण की बनी, इसीलिए इसका नाम होता है वर्णमाला। यानी कई वर्ण आ रहे हैं, कई अक्षर आ रहे हैं, मानो कि अक्षर फूल हों, ये अक्षर मानो कि ऐसे फूल हों, और हम इन फूलों से एक माला बना रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, दिस इज एफ, जी, एच, आई, जे, और इस तरह से करते करते हम ऊपर तक चले जाएंगे। एक पूरी माला बन गई, एक पूरी सीरीज बन गई। तो ये हमारा जो बना ना यहाँ से यहाँ तक, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। आप कई तरीके से इसको सीख सकते हैं। और एक एक जो हमारे पास है ना, ये सारे क्या फ्लावर्स हैं, यानी ये सारे लेटर्स हैं। समझ गए? तो लेटर्स हमने कितना इस्तेमाल किया? 26। लेकिन इस 26 लेटर्स को, इन 26 फूलों को मिलाकर माला कितनी बनी? यानी अल्फ़ाबेट कितना बना? एक बना। इसीलिए एक अल्फ़ाबेट बराबर 26 लेटर्स। करेक्ट है? तो हमने देखा अभी तक कि आखिर ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। और अभी जो हमने ये सीखा, इसे हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने ग्रामर शब्द का क्या देखा? शब्द का निर्माण देखा। और शब्द के निर्माण को हम एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी ऑफ ग्रामर। यही टॉपिक हमने अभी सीखा। यानी ग्रामर शब्द की उत्पत्ति, ग्रामर शब्द का इतिहास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड ग्रामर। ग्रामर शब्द का इतिहास और उसकी उत्पत्ति, ये है ग्रामर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ग्रामर। ग्रामर शब्द की परिभाषा क्या है? ग्रामर है क्या? तो ग्रामर का क्या अर्थ हुआ? एक तरीका जिससे कि लैंग्वेज चलती है। किसी भी भाषा की ग्रामर होती है। करेक्ट है? हम बहुत सिंपल में इसको हम क्या कह सकते हैं? तो ग्रामर जो एक सिस्टम है, ग्रामर क्या है? एक सिस्टम है। द सिस्टम किसकी किसकी ये पद्धति है? तो किसी भी दी गई भाषा की ये पद्धति है। ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। करेक्ट? द सिस्टम ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। कब? एट अ गिवन टाइम। कि किसी भी दिए गए खास समय अंतराल में किसी भी दी गई भाषा की जो पद्धति है, उसकी जो सिस्टम है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। किसी भी भाषा की जो पद्धति है कि वो भाषा किन पद्धतियों के मुताबिक चलेगी, वो भाषा आखिर किन नियमों को मानेगी। तो किसी भी दी गई भाषा की जो पद्धतियाँ होती हैं, उसके जो सिस्टम्स होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, उन सारे रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं। और अभी हमने देखा कि मेनली ग्रामर शब्द का क्या अर्थ होता है? कंसर्निंग लेटर्स। यानी कहीं ना कहीं हम ग्रामर में किसका अध्ययन करते हैं? लेटर्स का अध्ययन करते हैं। अब इसी लेटर को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और समझते हैं। लेटर तो हमने देख लिया क्या है, ABCD है, ये सब लेटर्स कहलाते हैं। लेटर्स से क्या बनेंगे? तो मान लेते हैं कि लेटर्स में हमने C लिया, A लिया और T लिया। ये 3 लेटर्स हैं हमारे पास, C, A और T। इन तीनों लेटर को मिलाकर हमने क्या बनाया? आखिर हमने वर्ड बनाया, वर्ड। तो मान लें कि ये तीनों लेटर्स हमारे पास जैसे तैसे थे। पहले A लिखा था,
फिर मान लेते हैं कि कहीं टी लिखा था, कहीं सी लिखा था। तो ये ए टी सी को जैसे ही हमने मिलाया तो ये बन गया कैट, CAT। तो गौर किया आपने कि हमने लेटर्स से क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। और जब कैट के साथ हम कुछ और भी वर्ड्स लिखने लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे कैट के साथ मैं कुछ और भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे अ कैट इज हियर। सिंपल, एक बिल्ली यहाँ पर है। तो गौर कीजिए, ये एक वर्ड हुआ, एक लेटर भी एक वर्ड हो सकता है, ध्यान रहे। जैसे कि यहाँ पर ए है, तो ए एक वर्ड हुआ, कैट दूसरा वर्ड हुआ, इज़ तीसरा वर्ड हुआ और हियर चौथा वर्ड हुआ। तो यहाँ पर 4 शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। तो हमने किया क्या, हमने वर्ड्स से सेंटेंस बनाया। लेकिन अगर मैं इन सारे वर्ड्स को थोड़ा अलग तरीके से लिख दूँ, जैसे कि यहाँ मैं अलग तरीके से अगर इसे लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ कैट ए और फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप तो इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सीखेंगे आगे। अब ये स्ट्रक्चर गलत है, यानी हमें ग्रामर क्या सिखाता है, हमें स्ट्रक्चर सिखाता है कि वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ड्स को हम अरेंज कैसे करेंगे कि वो एक सेंटेंस बन जाए, और कैसा सेंटेंस बने, करेक्ट सेंटेंस बने। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से, तो हम इसको क्या कह सकते हैं। अब दूसरा जो डेफिनेशन संभव है, पहला तो डेफिनेशन हमने देखा कि किसी भी लैंग्वेज की जो सिस्टम होती है, जिस सिस्टम से कि वो लैंग्वेज चलती है, ठीक होती है, सही होती है, इंसान बोलते हैं या लिखते हैं उस सिस्टम के ज़रिए उस भाषा को, तो भाषा के उस तरह के सिस्टम को हम ग्रामर कहते हैं। उसी भाषा का वो ग्रामर कहलाती है, वही सिस्टम। दूसरे तरीके से उसको क्या कह सकते हैं, तो हम समझें इसे ज़रा। इसको हम कहेंगे कि अ बॉडी ऑफ रूल्स, कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। अ बॉडी ऑफ रूल्स, रूल्स कैसे, तो इम्पोज्ड ऑन अ गिवन लैंग्वेज, imposed on a given language for speaking and writing it। कैसे, तो based on the study of its grammar, करेक्ट। इसको बड़े ढंग से समझेंगे। ये बात अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो करेक्ट है, फिर भी यहाँ तक भी डेफिनेशन पूरा है। अ बॉडी ऑफ रूल्स यानी नियमों की श्रृंखला, नियमों का सेट। और वैसे नियम किसी भी दी गई एक भाषा पर इम्पोज की गई हो, उस पर थोपी गई हो, उस पर डाली गई हो, तो ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि एक मान्यता है। तो किसी भी दी गई भाषा पर जो काम करने वाले रूल्स हैं, उस पर लागू होने वाले रूल्स हैं, लागू किया गया हो, किसी भी एक दी गई भाषा पर नियमों के जो सेट हैं, जो उस पर लागू किए जाते हैं, क्या करने के लिए, उसी भाषा को बोलने और लिखने के लिए, तो वही सारे रूल्स ग्रामर कहलाते हैं उसी भाषा के। ये थोड़ी गहरी बात है कि बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इट्स ग्रामर। ग्रामर का अर्थ होता है कि कोई भाषा चलती कैसे है, ग्रामर का अर्थ होता है तरीका। तो यहाँ पर ग्रामर जो ये मैंने पोर्शन लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका अर्थ थोड़ा अलग है कि किसी भाषा के अंतर्गत आने वाले जो रूल्स हैं वही उसके ग्रामर होते हैं। यानी कोई भाषा किन किन नियमों से चलती है, उन सारे नियमों को हम ग्रामर समझते हैं, उन सारे नियमों को हम ग्रामर कहते हैं या ग्रामर का हिस्सा समझते हैं।
तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें की। मुझे पक्का यकीन है कि आपने ग्रामर को ढंग से सीखा है कि ग्रामर क्या है। किसी भी भाषा का ग्रामर यही है जो आज हमने डिस्कस किया, कि उसके अंतर्गत आने वाले रूल्स कितने हैं, रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कोई भाषा कैसे चलती है, कोई भाषा कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, किन नियमों को ध्यान में रखकर हम उसे लिखते हैं, बोलते हैं, उन सारे नियमों को हम ग्रामर कहते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक के लिए इंतज़ार करें और इसे अच्छे से सीखें और ध्यान में रखें। आप जुड़े रहें हमारे इस सीरीज़ के साथ और सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।